मेरा जीवन किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए है। साल 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और मां सावित्री देवी धर्मपरायण गृहिणी। 7 बच्चों वाले इस परिवार में अजय 5 भाइयों और 2 बहनों के साथ बड़े हुए। बचपन से ही अजय तेजस्वी, जिज्ञासु और अनुशासन प्रिय थे। पढ़ाई में आगे रहते और गांव में सभी उन्हें एक शांत लेकिन दृढ़ लड़के के रूप में पहचानते। अजय ने गांव से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में स्नातक की डिग्री ली, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में धर्म और समाज सेवा का बीज पनप रहा था। वे अक्सर संतों और साधुओं के संपर्क में रहते। किशोरावस्था से ही अजय सिंह का मन त्याग और सेवा की राह पर चलने को बेचैन था। गोरखपुर में पहली बार उन्होंने गोरखनाथ मठ के महंत और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी के दर्शन किए। उनके विचारों और राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर अजय ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। साल 1994 मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। महंत अवैद्यनाथ जी ने योगी जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब उनका जीवन सिर्फ त्याग, सेवा और राष्ट्र को समर्पित था। वे दिन रात जनता के बीच रहते, उनकी समस्याएं सुनते और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते। महंत अवैद्यनाथ जी राजनीति में सक्रिय थे और गोरखपुर से सांसद रह चुके थे। उनकी प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ ने भी जनता की सेवा के लिए राजनीति का रास्ता चुना। 1998 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और भारी मतों से जीतकर देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बने। योगी जी ने लगातार गोरखपुर और आसपास की जनता के मुद्दे उठाए। इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए आवाज बुलंद की, शिक्षा और युवाओं के रोजगार के लिए संघर्ष किया, किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। जनता में उनकी छवि एक निर्भीक, ईमानदार और कठोर नेता के रूप में बनती गई। लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने और हर बार उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जब मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई तो पार्टी ने जनता के बीच सबसे लोकप्रिय, कर्मठ और अनुशासित चेहरा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना। ये पल उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक नया अध्याय था। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गुंडागर्दी और अपराधियों पर लगाम कसने का काम किया। प्रदेश में लंबे समय से फैले माफियागिरी और अपराध की जड़ें हिल गईं। सड़कें सुरक्षित हुईं, महिलाएं बेखौफ घर से निकलने लगीं। प्रदेश में लोगों ने महसूस किया कि अब सचमुच कानून का राज लौट आया है। लेकिन राजनीति में विरोध हमेशा रहता है। जब अपराध और गुंडागर्दी कम होने लगी, तब भी विपक्ष ने योगी जी पर आरोप लगाए कि वे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा में बहस तेज हुई। विपक्षी नेताओं ने बार बार कटाक्ष किए। उस समय योगी आदित्यनाथ ने बेहद दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपना सब कुछ समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। अगर कानून व्यवस्था सुधारना अपराध है तो मैं ये अपराध 100 बार करूंगा। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और पीड़ा थी कि पूरा सदन कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। और उसी पल सबने देखा, कठोर छवि वाले योगी आदित्यनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी और त्याग की गवाही थे जो उन्होंने जनता के लिए उठाई थी। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि वो गांव का एक साधारण बच्चा भी अगर त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को अपना ले तो वह समाज की तकदीर बदल सकता है। मैं योगी हूं। मेरे लिए न कोई निजी स्वार्थ है, न परिवार की चिंता। मेरा परिवार है, यह पूरा समाज, और मेरा धर्म है राष्ट्र की सेवा। यह है अजय की कहानी।
साधु से मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र। कैसी लगी आपको कहानी? बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।